दुनिया भर में लोगों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विलन चाहिए होता है, जिसके ज़िम्मे अपनी तमाम नाकामियों, अपनी तमाम कोताहियों, अपनी तमाम बेशर्मियों का मलबा डालकर ख़ुद बरी ज़िम्मा हो जाए या जाए। अपनी नाअहलियों को हम छुपाते नहीं हैं या छुपा नहीं पाते, क्योंकि वो एक्सपोज़ तो हो ही जाती हैं और सर चढ़कर नाचने लगती हैं। सबको पता चलना लगता है कि हम नालायक हैं, नाअहल हैं, नाकाम हो रहे हैं। चुनांचे फिर हम एक विलन ढूंढ लेते हैं और तमाम का तमाम अपने करदा नाकरदा गुनाहों का बोझ हम उस विलन के सर पर डालकर ख़ुद रिलैक्स हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये जो फ़लाँ काम हुआ है ये भी उस विलन की वजह से हुआ है, फ़लाँ काम हुआ है ये भी उस विलन की वजह से हुआ है, हमारा कोई कसूर नहीं, बस हम बड़े नेक हैं, हमसे अजीम, हमसे नेक, हमसे पाक साफ़ कोई नहीं है। अब बजट आने वाला है, चुनांचे हमें बताया जा रहा है कि हम पीएसडीपी ज़्यादा रखना चाहते थे, ये जो डेवलपमेंट फ़ंड है उसको हम डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा रखना चाहते थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ हमें करने नहीं दे रही। हम पेट्रोल में टैक्स नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ नहीं करने दे रही। हम बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा कम करना चाहते थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ नहीं करने दे रही। अच्छा, हम सैलरी क्लास पर जो टैक्सेस हैं वो हम कम करना चाहते थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ नहीं करने दे रही। हम तनख्वाहें आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ नहीं करने दे रही। हम ये जो सेल्स टैक्स लगा रहे हैं, ये जो वेल्थ टैक्स लगा रहे हैं, ये जो इनकम टैक्स लगा रहे हैं, ये जितने भी हम टैक्सेस बजट में लगा रहे हैं, ये हम नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन जी क्या करें, कोई आईएमएफ नहीं करने दे रही। हम बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस करना चाह रहे थे, ऐसे ऐसे शानदार मंसूबे बनाना चाह रहे थे, लेकिन जी क्या करें, आईएमएफ नहीं करने दे रही। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ओ भाई, आईएमएफ का क्या कसूर? आईएमएफ आपको कहता है आप हमारे पास आएँ, या आप आईएमएफ को कहते हैं भाई आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हमने आपके पास आना है। आईएमएफ कोई बैंक है जिससे आप जाकर सीधा कर्जा लेकर आ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएमएफ एक रिफॉर्म्स का इदारा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का इदारा है, जो आपको इस बुनियाद पर फंड्स फराहम करता है कि वो आपके मीज़ानिये को ठीक करेगा, और आप उससे ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे मीज़ानिये को ठीक कर दें और जो कमी बेशी रह जाए वो आप फ़ंड्स के ज़रिए पूरी कर दें, और हमें बता दें कि ये जो इस दफ़ा हमसे नालायकी हुई है और हम अपने फ़ंड्स को ख़ुद नहीं मैनेज कर सके, आइंदा से हमारे ख़र्च और आमदन में ये खसारा ना आए, आइंदा से हमारा ख़र्च हमारी आमदन के बराबर हो जाए। चुनांचे फिर आईएमएफ कहते हैं फ़लाँ टैक्स लगा दो, फ़लाँ टैक्स लगा दो, फ़लाँ टैक्स लगा दो, उससे तुम्हारी आमदन बढ़ जाएगी। आईएमएफ कहता है फ़लाँ फ़लाँ खर्चे कम कर लो, उससे तुम्हारी आमदन बढ़ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, आईएमएफ चीख रहा है पीआईए बंद कर दो, हम पंजाब एयर लॉन्च कर रहे हैं। जी हाँ, मरीम नवाज़ साहिबा ने मंजूरी दे दी है पंजाब एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लॉन्च करने की। अब पता नहीं उसको कोई एयर सियाल की तरह कोई प्राइवेट इन्वेस्टर लॉन्च करेगा या पंजाब हुकूमत लॉन्च करेगी अपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर, अभी उसके खदोखाल वाजे नहीं है। लेकिन बहरहाल आईएमएफ कह रहा है पीआईए बंद कर दो, हम कह रहे हैं पंजाब एयर हम एक नई कंपनी भी खड़ी करेंगे, अब सूबा कंपनी खड़ी करेगा। आईएमएफ कहता है स्टील मिल बंद कर दो, हम कहते हैं नहीं करते। आईएमएफ कहता है यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दो, हम कहते हैं आधे बंद कर दिए, पता नहीं कब कर दिए, खैर कर दिए हैं और उनके मुलाजिम निकाल दिए हैं, बाकी आधे ना मुलाजिम निकालेंगे ना कंपनी बंद करेंगे। आईएमएफ कहता है रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर दो, हम कहते हैं नहीं करना। आईएमएफ कहता है ये जितनी भी कंपनियां हैं बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां, ये लेस्को, पेप्को, फेस्को वगैरह, इन सब को प्राइवेटाइज़ कर दो, हम कहते हैं नहीं, हमसे नहीं होता। जब आपसे बचत किसी तरह नहीं होती, आईएमएफ कहता है अपने 60-70 इदारे जो आपके फालतू हैं और 50-60 मिनिस्टर और मिनिस्ट्रियां जो आपके फालतू हैं, इनको कम कर दो, एक दूसरे में जम कर दो, हम कहते हैं नहीं करना। इत्तेहादी हुकूमत है, ज़्यादा मिनिस्ट्रियाँ बनाएंगे, ज़्यादा वज़ीर बनाएंगे तो ये हुकूमत चलेगी, जिसको वजारत नहीं देंगे ना कहाँ वो नाराज़ हो जाएगा, मजबूरी है नहीं करना। आईएमएफ कहता है डिफेंस बजट कम करो, हम कहते हैं नहीं, हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है और उसका मुकाबला करने के लिए डिफेंस बजट ज़्यादा चाहिए। बस ये एक इकलौती जस्टिफिकेशन है जो बिल्कुल बात समझ में आती है। वो भी बदकिस्मती से हमारा जो डिफेंस बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने में नहीं लगता, तनख्वाहों में चला जाता है, कुछ पेंशनों में चला जाता है और कुछ मुबैना तौर पर कोई डीएचएज़ में भी चला जाता होगा, लेकिन या डीएचएज़ वाले जर्नैलों में चला जाता होगा। लेकिन ये है कि दिफा पर, मिज़ाइल खरीदने पर, बम खरीदने बनाने पर, जहाज़ बनाने पर
तो अब हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है कि हमें डिफेंस बजट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक बात समझ आती है, अल्लाह करे अगर उसका दुरुस्त यूटिलाइजेशन हो। तो अब ज़माना बदल गया है, पहले हम बिल्कुल ये कहा करते थे कि डिफेंस बजट कम होना चाहिए, लेकिन अब तो इंडिया ने साबित कर दिया कि हमारा डिफेंस बजट जितना भी ज़्यादा हो वो कम है, वो नागुज़ीर है। वो एक बात की समझ आती है। लेकिन इस सब में आईएमएफ क्या करे? आईएमएफ का तो कसूर नहीं है। आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, आप मंडियां तलाश करें, आप अपने नए ख़रीदार पैदा करें, आप जो लोग इनकम टैक्स चोरी करते हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ, आप लोगों पे नाजायज़ टैक्स लगा के उनको नाराज़ ना करें, आप मुलाजमीन को, इजाफी मुलाजमीन को कोई प्यार मोहब्बत से निकालने का तरीका अपनाएं, आप प्राइवेट सेक्टर को इतना बड़ा करें कि लोग वहाँ नौकरियाँ कर सकें और उन्हें सरकारी इदारों में नौकरियाँ करके सरकारी इदारे बर्बाद करने का शौक़ ही ना हो। लेकिन आपने किसी भी किस्म की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करनी, ना अपने इदारों को ठीक करना है, ना अपने इदारों को रैशनलाइज़ करना है, उनके मुलाजमीन की तादाद को नहीं करना, अपने ख़र्चे कम नहीं करने। कसम खुदा का नवाज़ शरीफ भी स्पेशल तैयारे में लंदन जा रहा है। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब वो कुछ नहीं है, लेकिन वो स्पेशल तैयारे में लंदन जा रहे हैं। वो पीआईए के जहाज़ में लोगों के साथ बैठकर लंदन जाना पसंद नहीं करते। ये तो हमारी शान है। बिलावल भुट्टो जाएंगे, कोई डेलीगेशन जाएगा, जो जहाँ जाएगा स्पेशल चार्टर्ड तैयारे में जाएगा। वहाँ जाके आप अमेरिका गए हैं, यूरोप जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप 5 स्टार होटलों में रहेंगे और एक एक 9 बंदों का डेलीगेशन है। बंदा पूछे 2-3 बंदे ले जाओ, जलील अब्बास जिलानी ले जाओ, तहमीना जंजुआ ले जाओ, तहमीना हिना रबानी खर ले जाओ, शेरी रहमान ले जाओ बस, और बिलावल भुट्टो चले जाएं। चलो क्यों 4-5 ही कर लो। ये मुसद्दक मलक, ये खुरम दस्तगीर, ये फैसल सब्जवारी, इन लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। 2-4 बंदे आप कम कर सकते थे। इनमें से भी आप आधों को अमेरिका भेज देते, आधों को यूरोप भेज देते, ऐसे कर देते। जिस तरह आप तारिक फातमी को भी तो रूस भेज रहे हैं ना, अकेले आदमी को, कोई 1-2 अफसरों के साथ। इसी तरह बिलावल को और कोई एक आधे साबिक सेक्रेटरी खारजा को, जिस तरह बिलावल और जलील अब्बास जिलानी को आप एक जगह भेज देते, शेरी रहमान और तहमीना जंजुआ को आप एक जगह भेज देते, तो इस तरह आप कुछ मैनेज कर सकते थे। लेकिन नहीं, एक एक डेलीगेशन 9-9 बंदों का हर मुल्क में 5 स्टार होटलों में रहेगा। सो ना आपने अपना ख़र्चा कम करना है, ना आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, ना आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ना आपने गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स कम करनी है। किसी भी तरह आपने अपना ख़र्चा भी नहीं कम करना, आपने अपने जो आमदन है उसमें इजाफा भी नहीं करना, और आपने प्रॉपर्टी टाइकून्स पर, रिटेल टाइकून्स पर, बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाना, और बिजली पेट्रोल महंगे करते रहना है, सैलरीड क्लास पे टैक्स लगाते रहना है, गरीबों की तनख्वाहें नहीं बढ़ानी, बिजली सस्ती नहीं करनी। और जब लोग पूछेंगे कि ये क्यों कर रहे हो, तो विलन आईएमएफ है, सारा कसूर आईएमएफ का है। या कसूर पाकिस्तान में इमरान खान का है, या कसूर पाकिस्तान में आईएमएफ का है, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ बनाने वाले, माफ़ कीजिएगा लाने वाले, बस यही 2 नेक लोग हैं।